Today, according to the Bible, we will learn three different kind of blindness. आज हम कलाम खुदा में से तीन मुख्तलिफ इकसाम के अंधेपन के बारे में सीखेंगे. According to the book of Judges, जब हम काजियों की किताब का मुतालिया करते हैं तो खुदा ने काजियों को अपने लोगों की क़यादत और रहनुमाई के लिए मुकर्रर किया था कि वो दुश्मन के सामने उनके लिए रखने में खड़ी होकर खुदावंद के मंसूबा को पूरा कर सकें, जिसमें हम जदाउन और दबूरा और समसून की ज़िंदगी को देखते हैं. आज हम कलाम खुदा में से तीन मुख्तलिफ इकसाम के अंधेपन पर गौर करेंगे जो समसून की ज़िंदगी में पाया जाता था. इससे पहले कि हम उस पर गौर करें, जब समसून पैदा भी नहीं हुआ था, खुदा का फरिश्ता आकर उसकी माँ को कहता है, तेरा बेटा खुदा का नज़ीर है, वो काजी होगा और अपने लोगों की रहाई और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुश्मनों से उनको बचाएगा. समसून खुदा का नज़ीर था और उसकी ज़िंदगी में जब हम देखते हैं तो पहली किस्म का जो अंधापन आया वो जज्बाती तौर पर, एहसासी तौर पर क्या हो गया? अंधा हो गया. बानिस्बत खुदा के बाजुओं में वो दलाइला की मोहब्बत का शिकार होकर उसकी बाहों में अपने आप को देता है, जो कि उसके जज्बात ने उसे अंधा किया और वो खुदा की मोहब्बत को छोड़कर दलाइला की मोहब्बत में पड़ गया. दूसरी किस्म के उस अंधेपन को देखते हैं जो समसून की ज़िंदगी में पाया जाता था. वो क्या था? रूहानी अंधापन. एक काजी होते हुए, क़यादत करते वाले रहनुमा की तरह होते हुए उसे चाहिए था कि अपने लोगों की फ़िक्र करता, लेकिन जब उसने खुदा की फ़िक्र को जो उस पर ला दी गई उसे छोड़कर वो अपनी फ़िक्र और अपनी ज़रूरत में पड़ गया तो वो रूहानी तौर पर अंधा हुआ और उसके बाल काट दिए गए और वो नहत्ता और कमज़ोर हो गया. खुदा के मंसूबा के दायरे से जैसे ही वो बाहर आया वो रूहानी तौर पर अंधा हो गया. तीसरी किस्म के अंधेपन को देखते हैं, जब उसके बाल काट दिए गए, वो जो जोरावर था, वो जो शेर को, लूमड़ियों को और बड़े बड़े फाटक उठा लेता था, जो किसी के हाथ में नहीं आता था, वो अब फ़लस्तीनियों के हाथ में है. उस कैद खाना में वो चक्की पीस रहा है और वहाँ पर उसके जिस्मानी अंधेपन को देखते हैं. समसून जज्बाती तौर पर अंधा हुआ, रूहानी तौर पर अंधा हुआ और उसके बाद फिर वो बदनी तौर पर अंधा हुआ जब उन्होंने उसकी आंखों को निकाल दिया. लेकिन अगर वो बेवफा निकला तो क्या हुआ? कादरे मुतलक ने अपनी वफा को नहीं छोड़ा. खुदा ने फिर उसे जोर दिया और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में उतने अपने दुश्मन नहीं मारे जो एक ही दिन में सबको उसने हलाक किया. आज हम सब के लिए सबक क्या है? जिस गांव में, जिस शहर में, जिस कलीसिया में, जिस खानदान में समसून जैसे खुदा के चुने हुए सूरमा पैदा होंगे, उनके सामने आजमाइश के लिए दलाइला आएगी कि बानिस्बत खुदा के बाजुओं पर भरोसा करने के वो उस दलाइला के बाजुओं पर तकिया करें. अगर आज आप अपनी बुलाहट से वाकिफ़ है तो भूलना नहीं है. ऐसा ना हो कि जज्बात और आपके हालात आपको रूहानी तौर पर और वो रूहानी अंधापन आपको जिस्मानी तौर पर तबाह व बर्बाद करते हैं. खुदावंद की फेथफुलनेस को भूलना नहीं.